तो लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि मुझे इससे क्या था कि तुम्हें मारने के लिए वो एक ही ब्लो काफी होगा। और इतना कहते ही मुझे इस स्पिरिट को अपेयर कर लेता है जो सीधे जाके इस लड़के से टकरा जाता है। इधर फ्लेम गार्डियन भी मार मार के इस ड्रैगन स्पिरिट को वीक कर देता है, जिसकी वजह से सेकंड फ्लोर अब खींचते हुए इसे भी अपने अंदर घुसा लेता है। तब सब कुछ शांत होने पर हम देखते हैं कि ये लड़का तो निपट गया था, जिसे देख रहे एल्डस भी अब बहुत ही शौक होते हुए क्या था इस लड़के ने तो एक सीनियर डिसाइबल को डिफीट कर दिया। वो ऑलमोस्ट अब एक मास्टर बनने वाला था। तब मुझे इस लड़के के पास जाते हुए इसकी बैच को उठा लेता है, जिस वजह से लड़के के मास्टर क्या था कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, चुपचाप वो टोकन वापस करो। तब मुझे क्या था इसका काम तो तमाम हो गया, अब मुझे फुल इज्जत और पेमेंट दोनों चाहिए। अगर आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम है तो फिर अभी बता दो। तब मुझे के पावर से सपोर्ट को देखते हुए एल्डर अब बिना कुछ बोले यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद अब सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि क्लैन मास्टर ने मुझसे को अपने पास बुलाया था। यहाँ पर ये मुझसे को मंथली पेमेंट के अलावा और भी कई सारी चीजें देते हैं। तब मुझसे मना करते हुए क्या था थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे सिर्फ मेरा मंथली पेमेंट ही चाहिए। जिस पर क्लैन मास्टर क्या था क्या बात है, बहादुर होने के साथ साथ तुम ईमानदार भी बहुत हो। वेल मुझे तुमसे एक काम है। दरअसल कुछ ही दिनों में पास की एक सिटी में बहुत ही बड़ा ऑक्शन होने वाला है जहाँ मेरी बेटी जरूर जाएगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी सेफ्टी के लिए तुम भी उसके साथ जाओ। तब इनकी इतना कहते इनकी बेटी भी यहाँ पर आ जाती है, जो मुझे को देकर मुंह फेर लेती है। जिस पर मुझे क्या था कि मैं तो रेडी हूँ, लेकिन लगता नहीं कि इन्हें मेरे साथ जाना पसंद होगा। तब क्लैन मास्टर क्या था कि वेल जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा, तुमने इसे बेस्ट फ्रेंड सुई को कोमा में जो पहुंचा दिया है। जिस पर ये लड़की कह दी ठीक है मैं इसके साथ चलने के लिए रेडी हूँ। और फिर ये अब एक कार्ड निकाल के मुझे को देते हुए कह दी इसे अपने पास रखो, पेमेंट करने में काम आएगा। तब मुझे बहुत ही खुश होते हुए कह रहा है क्लैन मास्टर अब आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, मैं प्रिंसेस को बिल्कुल सही सलामत वापस लेकर आ जाऊंगा। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम ओकी सेक्टर सीन देखते हैं जहाँ पर इसका क्लैन मास्टर कुकुन को खाना खिला रहा था। तब कुकुन बहुत ही फनी तरीके से खाना खाते हुए इसके मुंह पे थूक देता है, जिसे देखकर इस क्लैन मास्टर को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन ये कुछ कर भी नहीं पाता। तब एक लड़का यहाँ पर चिल्लाते हुए आता है और क्या था कि मास्टर वो मिल गया। तब ये मास्टर इस लड़के को दबोचते हुए क्या था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत ही जब मैं अपने बेस्ट को खाना खिला रहा हूँ तब आके मुझे डिस्टर्ब करो। जिस पर ये लड़का क्या था कि मास्टर वो लड़का मुंह से मिल गया। अभी होता है सेक्ट में मास्टर जॉन की पोजीशन पर बैठा है। तब ये सुनिए मास्टर इस लड़के को छोड़ते हुए क्या था कि ये हुई ना बात, चलो अब सारे डिसाइबल को उसके पीछे लगा दो। और अब इधर हम देख रहे हैं कि मुझे क्लैन मास्टर की बेटी को लेकर ऑक्शन में आया था। यहाँ पर आसपास के माहौल को देखते हुए मुझे क्या था कि आखिर ये कैसी जगह है, यहाँ तो दो चार तंबू के अलावा कोई पैलेस भी नहीं है, तो फिर आखिर ऑक्शन होगा कहाँ। तब ये लड़की कह दी कि अपनी आंखें खुली रखना, तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। जिस पर अविन की इतना कह दी बहुत ही तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती है और आसमान में बादलों के बीच से एक बहुत ही बड़ा शिप बाहर आता है। तब इसी में से अनाउंसमेंट होती कि ऑक्शन अब बस कुछ ही देर में शुरू होगी, जिन्हें भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है वो जल्दी से इस जेट शिप में आ जाए। जिस पर अब इतना सुनते सारे लोग इस शिप में जाने लगते हैं। तब मुझे क्लैन मास्टर की बेटी से कहता है कि आप मेरे साथ ही रहिएगा वरना यहाँ पर गुम जाने का खतरा है। जिस पर ये लड़की जो कि क्लैन मास्टर की बेटी नहीं थे, मतलब क्लैन मास्टर की बेटी से अपनी जगह पर रख के खुद ही निकल गई थे। इसे देखते ही मुझे बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि बहना आखिर तुम कौन हो। तब ये लड़की कहती तुम्ही ने तो कहा कि मेरे पास रहना वरना हम लोग बिछड़ जाएंगे। जिस पर मुझे अब डर के मारे दूर जाते हुए कहता है कि अरे दीदी आप कहाँ से आ गए। तब ये लड़की कहती कमन हम लोग तो साथ ही आए थे। जिस पर मुझे अब सीधे आके इसके मुंह पे एक पंच चढ़ते हुए कहता है कि मेरे सामने ये टुची हरकतें करना बंद करो वरना मैं मर्द और औरत के बीच के डिफरेंस को भूल जाऊंगा। तब खीनो कहती मुझे इधर छोड़ो और उधर देखो। वो लड़की तो उधर उस सीप में से आने लगी है। जिस पर इधर हम देखते कि लड़की सच में सीप में जाते हुए मुझे को चिढ़ाती है। तब खीनो कहता कि लगता है क्लैन मास्टर से पिटवाने के लिए ये तुम्हारे साथ यहाँ पर आई है, शायद ये तुमसे अपने बेस्ट फ्रेंड का बदला ले रही है। जिससे सुनते ही मुझे भी अभिषेक की ओर चाहते हुए कहता है कि मुझे नीचा दिखाने की कोशिश में इसे सफल नहीं होने दूंगा। और इतना कहते ही मुझे तेजी से शिप में ज्यादा टकरा के वापस जमीन में आ जाता है। तब बगल खड़ा एक आदमी बहुत ही हंसते हुए कहता है क्या इडियट लड़का है, इतना भी नहीं जानता कि बगैर टिकट कोई भी शिप में नहीं जा सकता। जिससे सुनते ही मुझे इस आदमी को बहुत ही आराम से दबोच लेता है, जिसके बाद दो चार फुटके लगाते हुए इसकी टोकन को इससे छीन लेता है। तब मुझे अब इस टोकन को देखते हुए कहता है क्लैन मास्टर की बिटिया मैं आ रहा हूँ। जिस पर आप थोड़ी देर के बाद मुझे एक शिप में आ जाता है। यहाँ पर आते एक लेडी सबसे पहले मुझे को टोकन दिखाने के लिए कहती है। तब मुझे इसके मुंह पे टोकन फेंक के मार देता है। जिस पर अब हमें ऑक्शन वाले रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोगों की भीड़ से खचाखची रूम भरा हुआ था। यहाँ पर मुझे को अभी पतले और मोटे आदमी के बीच में सीट मिलती है जो मुझे को बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रहे थे।
तब 1 घंटे बीतने के बावजूद जब ऑक्शन शुरू नहीं होता है तो फिर मुझे बहुत ही गुस्से में कुर्सियों को तोड़ते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या मजाक चल रहा है। 60 लोगों की जगह पे 600 लोग बैठे हैं। सालों अगर जगह कम पड़ रही थी तो फिर जमीन पे ही ऑक्शन क्यों नहीं कर लेते हो। ये उड़न खटोले में बुलवा के इस तरह से वेट करवाने का क्या मतलब है। तब मुझे कुर्सी तोड़ने से ये पतला वाला आदमी रोते हुए कहता है कि मार दिया उसने मेरे कीड़े से दिखने वाले बेटे को मार दिया। अब पता नहीं मैं इस पहाड़ जैसी जिंदगी को अपने बेटे के बगैर कैसे काटूंगा। और फिर ये आदमी मुझसे से कहता है चलो मेरे बेटे को मारने का खर्चा ना भरो। तब मुझे कहता है कि अरे ये तुम्हारा बेटा है तो फिर सवेरे सवेरे मेरे साथ खेत में चला तुम्हें तुम्हारे पिछड़े हुए बेटे और मिल जाएंगे। जिससे सुने पीछे से मोटा वाला आदमी कहता है कि घोर कलयुग आ गया है। एक तो जिंदा लौंडा मार दिया ऊपर से बखेती भी कर रहा है। तब सारे लोग भी अब इस मोटे का साथ देते हुए कहते हैं कि बोटियां अलग अलग कर देंगे इसकी आखिर इसने समझा क्या है। जिससे सुना मुझे कहता है सीरियसली कीड़े के लिए तुम लोग मुझे मार दोगे। तभी यहाँ पर अब कोई लेडी आदमी अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कहते हैं कि मेरी सिप में वायलेंस शांति हो रही है ये सब अलाउड नहीं है। तब सारे लोग इस लेडी को देखते ही शांत हो जाते हैं और होते हुए क्या देखिए तो यहाँ की सिस्टर चैड लेडी है। लो फाइनली वो भी यहाँ आ गई। जिस पर ये लेडी अब मुझे के पीछे आके खड़ी हो जाती है। तब इसे देखकर मुझे धीरे धीरे यहाँ से खिसकने की कोशिश करने लगता है। मगर लेडी अब मुझे खींचते अपने पास लाके बहुत ही गौर से देखने लगती है और देखते हुए क्या देखियो तो तुम ही हो जो ये सारा झगड़ा शुरू कर रहा है। तब मुझे क्या था कि नहीं एल्डर मैंने कुछ भी नहीं किया बस कुर्सी जगह से हिल गई इसलिए गिर के नीचे टूट गया। मगर मैं इससे हरजाना भरने के लिए रेडी हूँ। यही नहीं मैं यहाँ पे मौजूद सारी कुर्सियों का भी हरजाना भरने के लिए रेडी हूँ। जिसे सुनते सारे लोग खुश हो जाते हैं। तब ये लेडी अब मुझे का टोकन लेते हुए कहती ठीक है चलो मैं तुम्हारी जान को बख्श देती हूँ। मगर नियम दो नियम है जो तुमने तोड़ा है इसलिए तुम्हें यहाँ से अब निकाला जाता है। जिस बार इतना क्या दी अब किक मारती मुझे स्पोर्ट से बाहर फेंक देती है। तब मुझे वही खाली मैदान में आके गिरता है जिस पर मुझे उठते हुए ख्याल आया कि वो लेडी तो सच में डेंजरस है। तब ये लेडी अब इसी में से उन दोनों लोगों को भी बाहर फेंक देती है जो कि मुझे के बगल में आके गिरते हैं। तब मुझे चिल्लाते हुए ख्याल आया कि एल्डर ये लोग मेरे साथ नहीं है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है प्लीज आप मुझे इन लोगों के साथ अकेला मत छोड़िए। जिस पर ये दोनों अपने साथ रेडी होते मुझे के पीछे आ जाते हैं जो आते हुए क्या पहले तो मेरे बेटे को मारा और अब हमें उस सिप से भी निकलवा दिया। अब देखो हम मोटू पतली की जोड़ी तुम्हारा क्या हाल करते हैं। तभी तक कहती ये दोनों अपने अपने ऑरा को अपेयर करते मुझे की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। मगर मुझे तो अपने शील्ड को अपेयर करते इन दोनों को पीछे धकेल देता है। तब ये दोनों अपने अपने स्पिरिट को अपेयर करते हुए मुझे की ओर भेज देते हैं जिस पर मुझे अपने मार्शल को अपेयर करते हुए स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद इसे पैरों पकड़ के इन्विस्टों से बचते ऊपर की ओर जाने लगता है। काफी बहुत ही फास्टली नीचे की ओर आते हुए सबसे पहले इस मोटी पर अटैक करता है जिससे तुरंत ही काम तमाम हो जाता है। तब मुझे अब इसके स्पिरिट को देखते हुए फैमिली टावर में से सील कर देता है। जिसके बाद इस पतले आदमी की ओर आते हुए क्या है कि एक गया एक और बाकी है। तब आदमी क्या था भाई का बेटे का सबका बदला लेगा तेरा ये पतलू। जिस पर इतना क्या दिया अपने स्पिरिट के बहुत सारे क्लोन्स को क्रिएट करते हुए मुझे की ओर भेज देता है। तब इसे देखते ही मुझे 15 मिनट्स और टेक्निक का यूज करता है जो तुरंत ही कीड़ों को डिस्ट्रॉय करते इस आदमी की ओर बढ़ने लगता है। जिस पर ये आदमी अपनी खिलाड़ी को आगे करते इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है मगर इंसर्ट होते पीछे की ओर घसीटता हुआ चला जाता है। जहाँ पर अब ये और इसका स्पिरिट दोनों ही डिफीट हो जाते हैं। तभी आदमी अब तुरंत अपने स्पिरिट बेस्ट के पास आते हुए क्या था कि मैं इतनी आसानी से डिफीट नहीं हो सकता। जिस पर अब इतना किया अपनी स्पिरिट को खा जाता है। तब इस कीड़े खा दी अब चिल्लाते किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।